इज इट राइट टाइम टू बाय आईटी स्टॉक्स? ये जो एआई आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा डिसरप्शन करता है कि ऑलमोस्ट 22% की सेलिंग ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में एफआईएस ने की। तो आप देख सकते हो आईटी में फरवरी में अराउंड फर्स्ट हाफ में 11,000 करोड़, सेकंड हाफ में 6,000 करोड़ एफआईएस बाय किधर कर रही है? वो फ्यूचर सेक्टर्स में पैसा लगा रही है। FIs are selling IT stocks. Is it right time to buy IT stocks? सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है, यार आईटी सेक्टर गिर रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, पर चांसेस है आप फंस भी सकते हो बिकॉज एफआईएस सेल कर रहे। एग्जैक्टली क्या रीजन है जिस वजह से एफआईएस इतनी हैवी सेलिंग कर रहे? अगेन एफआईएस जो अपना पैसा है वो कहाँ लगा रहे, कौन से आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा पिटाए, आज की वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। अगर आप लोग ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है कितन माली, मैं एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूं। तो आप देख सकते हो एफआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग की है। ब्लड बाथ इन आईटी स्टॉक्स, एफआईएस डंप्स 17,000 करोड़ ऑफ आईटी स्टॉक्स इन फरवरी। एक महीने में 17,000 करोड़ का इन्होंने आईटी के स्टॉक्स बेचे ड्यू टू एआई कंसर्न्स। अगर आप देखते हो तो मोटा मोटी फरवरी के पहले जो टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट थी आईटी स्टॉक्स में, ये अराउंड 5.34 लाख करोड़ थी। 5.34 लाख, यानी एफआईएस ने जो पूरा पैसा अपना सारे इंडियन आईटी स्टॉक्स में लगाया था ये था 5.34 लाख, और अभी ये गिर के हो गया है 4,18,000 करोड़, यानी 22% की, ऑलमोस्ट 22% की सेलिंग ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में एफआईएस ने की। देखो एफआईएस को लग रहा है ये जो एआई आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा डिसरप्शन करता है, और जब भी डिसरप्शन होता है तो क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वहाँ चेंज होता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड के पहले ऑटो सेक्टर में सिर्फ एक ही लीडर था, दैट वाज मारुति। अराउंड 40% का उनका मार्केट शेयर था। अगर आप इसे 15-20 साल पहले जाके देखते हो तो मारुति का शेयर लगभग 60% था, उसके पहले 80% था। तो लगातार मारुति का जो मार्केट शेयर है नीचे आ रहा था, मगर मार्केट एक्सपैंड हो रहा था, इसलिए मारुति भी ग्रो हो रही थी। 40% का शेयर ऑटो सेक्टर में बहुत गेम चेंजिंग होता है। एक लीडरशिप का रोल था मारुति के पास, लिटरली वो लोग ड्राइव करते थे ऑटो सेक्टर के लिए। मगर 2020 यानी कोविड के बाद एक बड़ा रीसेट हो गया और एक नया लीडर आया, वो है टाटा मोटर्स। आप देख सकते हो टाटा मोटर्स इज लीडर इन ईवी सेक्टर। अभी भी सेगमेंट, अभी भी जो बाकी के अपना आईसी इंजन है वहां अभी भी मारुति है, पर कहाँ ना कहाँ टाटा ने भी अभी एंट्री मार ली, उसके साथ महिंद्रा ने भी एंट्री मार ली। तो इसे कहते हैं हम लोग रीसेट। अब ऐसा ही रीसेट हो रहा है एफआई आईटी सेक्टर में, और एफआईएस को एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ रहा पैसा किधर लगाना है। तो आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अभी कौन सी एक कंपनी है वो नई लीडर होगी, जैसे कि पहले लीडर टीसीएस थी, मगर शायद एक नया लीडर भी आ सकता है। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है लीडर कौन हो सकता है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सेफ रूट ले रहे। जो डिसरप्शन यूएस में आया वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी आ सकता है, और नया लीडर कोई तो आ सकता है, इसीलिए ये सेफो साइड के लिए अपना पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे सेक्टर्स में लगा रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो एफआईएस ने सेलिंग की वो भारी भरकम की है, और एफआईएस ने सेलिंग सिर्फ फरवरी में नहीं की है, एफआईएस ने सेलिंग की शुरुआत की दिसंबर 2024, ऑलमोस्ट एक साल पहले से 74,698 करोड़ की सेलिंग की है, मतलब हैवी सेलिंग की है। आप देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में जो निफ्टी का नहीं, आईटी का इंडेक्स था अराउंड 45,000 का था, बाद में ये गिर के अभी 30,000 पे आ गया। अगर आप जैन के आसपास देख रहे हो तो ये इंडेक्स अराउंड 40,000 का था, यानी 25% गिरा है जैन से लेके फेब तक, इतनी हैवी सेलिंग दी है। तो ये इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है, तो यहां जरा हमको संभल के रहना, बिकॉज यू नेवर नो विच स्टॉक विल डू वेल इन फ्यूचर। तो अगर आप देख रहे हो तो पहले हाफ में इन्होंने अराउंड 6,000 करोड़ के आईटी स्टॉक्स बेचे, और सेकेंड हाफ में अराउंड 11,000 करोड़ के इन्होंने स्टॉक बेचे, यानी ये पूरे महीने में अग्रेसिव रहे। जब भी इनको मौका मिला, जब भी आईटी स्टॉक्स गिरते बाद में हम लोग बाइंग करते, जरा रिबाउंड करते या डीआईएस बाइंग करते, तुरंत ये क्या करते, ये अपने सेलिंग शुरुआत कर देते। यानी इन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया, पहले 6,000 करोड़ का बेचा, उसे बढ़ने दिया, रिबाउंड करने दिया, फिर से 11,000 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया। कौन से स्टॉक्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई? अगर आप देख रहे हो कि कोफोर्ज को अराउंड 17% है, पर्सिस्टेंट सिस्टम 67%, 70% का एक स्टॉक गिरा। आप सोच रहे हो 70% स्टॉक मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। टेक महिंद्रा अराउंड 18% है, एल&टी माइंट्री अराउंड 42% है, ओरेकल फिनसर्व अराउंड 51% है। तो हैवी सेलिंग हो रही है आईटी स्टॉक्स में। मुझे लग रहा है अगर आपको बेट भी लेनी है, बिकॉज क्या हो रहा है, अगर आप सोचिए अगर आप कोफोर्ज में आप बेट ले लेते हो और वहां से स्टॉक हेवीली गिरता है, तो आप बुरी तरीके से यू विल बी ऑन रॉन्ग साइड। तो यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे
टू इन्वेस्ट इन आईटी स्टॉक इज टू गो वाया म्यूचुअल फंड, बिकॉज उनको ज़्यादा समझ होती है, उनके पास ज़्यादा डेटा होता है, वो लोग कंपनी से बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है उनके पास एक एडवांटेज होता है जिसे हम लोग को भी लिवरेज करना चाहिए। अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आई वोंट टेक अ रिस्की बेट। मतलब मैं फिर क्या करूंगा पता है, मैं प्रोबेबिलिटीज को खेल नहीं रहा हूँ, मैं एक सट्टा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। उससे अच्छा मुझको प्रोबेबिलिटीज को प्ले करना है, बिकॉज यू डोंट हैव टू टेक रिस्की बेट। पहला आपका उसूल होता है कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे को प्रोटेक्ट करना। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो विद एन आईटी फंड। अगर नीचे आता तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करूंगा, बिकॉज चांसेस है अगर मैं एक स्टॉक में पैसा लगाता और वो परसिस्टेंट सिस्टम्स की तरह 70% गिर जाता है, यानी मेरे का जो कमबैक का चांस है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो द बेटर वे टू प्ले द प्रोबेबिलिटीज टू गो वाया म्यूचुअल फंड्स। अगेन यू नीड टू, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट में, आपको रिस्क नहीं लेना, आपको डाउन नहीं लगाना, आपको प्रोबेबिलिटीज को प्ले करना है। तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटीज को यहाँ प्ले करना मुश्किल होगा। सो द बेस्ट वे टू प्ले प्रोबेबिलिटीज वुड बी थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हो आईटी में फरवरी में अराउंड फर्स्ट हाफ में 11,000 करोड़, सेकेंड हाफ में 6,000 करोड़। कंज्यूमर सर्विस में इन्होंने फर्स्ट हाफ में इन्होंने बाइंग की थी, मगर सेकेंड हाफ में आप देख सकते हो 5,500 करोड़ की सेलिंग की है। अगेन टेलीकॉम में ये थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, एफएमसीजी में भी थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, केमिकल्स में ये फर्स्ट हाफ में बाय किया, सेकेंड हाफ में सेल किया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में सेल किया, सेकेंड हाफ में सेल किया। कुछ हेवी सेलिंग नहीं है, पर जो इसमें मेन कल्प्रिट है जहां एफएस कंटिन्यूअसली सेल कर रही है, जहां उनको सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है वो है आईटी। एफएस बाय किधर कर रही है, कैपिटल गुड्स। आप देख सकते हो भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ की बाइंग होगी। दे आर वेरी बुलिश ऑन ऑटो। में जस्ट ऑटो के बारे में बात किया था, 500 करोड़ की यहाँ बाइंग की है, 3,000 करोड़ की बाद में यहाँ भी बाइंग की है। दे आर बुलिश ऑन कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट कितना 2-3 और 4,500 करोड़ की बाइंग की है। मेटल और माइनिंग में भी इन्होंने 5,500 करोड़ की बाइंग की है। फाइनेंशियल सर्विस एक ऐसा सेक्टर था जिसने लास्ट ईयर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, अभी 8,000 करोड़ की बाइंग की है। पावर में भी धीरे धीरे करके बाइंग करे। हेल्थ केयर में डामाडोल लग रहा है, फर्स्ट हाफ में सेलिंग की, सेकेंड हाफ में बाइंग की। ऑयल एंड गैस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4,500 करोड़, 700 करोड़। सो दिस इज वेयर एफआईएस इज पुटिंग मनी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए एक तरीके से हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वहां भी रीसेट हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां से पैसा निकल रहा है, वो फ्यूचर सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं जहां अच्छा पैसा बन सकता है। बट आईटी में डिसरप्शन हो रहा है। आईटी की केस टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक अच्छा स्टॉक कुछ न्यूज की वजह से नीचे आया तो अपॉर्चुनिटी है, पैसा लगाना चाहिए। देखिए यहाँ रीसेट हो रहा है, आप समझ रहे हो, रीसेट हो रहा है। रीसेट में क्या होता है, एक नया लीडर आ सकता है। अगर आप गलत होते हो तो बहुत बुरी तरह गलत हो सकते हो, अगर आप सही हो तो बड़ा पैसा भी बन सकता है। तो आईटी में जरा केयरफुल रहना है। मैं पर्सनली आईटी से दूर रहूंगा। अगर मुझे बाय भी करना है तो म्यूचुअल फंड वुड बी ए सेफर ऑप्शन, बिकॉज आई वांट टू प्ले प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो या आप करने का सोच रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड किया है, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग राइट नहीं है, एसेट एलोकेशन राइट नहीं है, तो आपको जो चाहिए वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम प्रॉपर एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे हो सकता है आपके रिस्क के हिसाब से वो आपको बताएंगे। प्लस अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना है तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब